हनुमान बेनीवाल उतरे राजपूत समाज के समर्थन में। तो अब हनुमान बेनीवाल की टीम भी धरना स्थल पर पहुंचने की खबरें निकल कर आ रही है। रविंद्र सिंह भाटी जैसे धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में नेता कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के नेता की लाइन है वो लग जाती है। राजस्थान के अंदर कहने को तो डबल इंजन की सरकार है, परंतु डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी एक 80 साल की महिला अपने पोते और पोती और विधवा बहू को लेकर आसमान तले करीबन पिछले 5 और 6 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठी थी, परंतु किसी भी प्रशासन हो या फिर जनप्रतिनिधि की है वो कान पर जूं तक नहीं रखी। परंतु जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी धरना स्थल पर पहुंचते हैं तो उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस नेता का है वो लाइन लग जाती है। दूसरी ओर जैसे हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो उसके बाद में तमाम प्रशासन के भी कहीं न कहीं हाथ और पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। बात की जाती है, दरअसल घटना है जालोर जिले के मांडली के गणपत सिंह रहने वाले हैं, जिनकी निर्मल हत्या को करीबन 16 महीने बीत गए हैं, परंतु अभी तक प्रशासन इस बात का खुलासा नहीं कर पाई है, डबल इंजन की सरकार का जो प्रशासन है, कि आखिर गणपत सिंह मांडली की हत्या क्यों हुई और आखिर हत्यारे कौन है। इस पर प्रशासन ने तो बिल्कुल 16 महीने से कहीं कहीं चुप्पी है वो साध रखी है। हालांकि 3 लोगों को डिटेन भी किया था, परंतु उस पर कोई बड़ा खुलासा है वो नहीं हुआ। परंतु बात की जाए तो कई बार धरने प्रदर्शन किए, आश्वासन मिलने के बाद में धरने समाप्त कर दिए, परंतु रिजल्ट है वो शून्य का शून्य रहा। परंतु एक बार फिर जालोर कलेक्टर के बाहर गणपत सिंह की जो माँ, बुजुर्ग माँ है, करीबन 80 साल उनकी उम्र है और उनके एक पोता और पोती जिनके सर के ऊपर परीक्षा का साया मंडरा रहा है, उनकी एक विधवा बहू, वो आज पिछले 5 दिनों से भूखे और प्यासे धरने पर बैठे हैं। और जैसे इस धरने के अंदर ट्विस्ट तो उस वक्त आ गया जब हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट क्या कर दी, उसके बाद में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। तो दूसरी ओर रविंद्र सिंह भाटी इस धरना स्थल के घटना वहां पहुंचते हैं उस धरने में शामिल होने के लिए। तो उसके बाद में मानो कोई नेता की लाइन है लग गई, उसमें बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, महंत प्रतापपुरी भी वहां पहुंच जाते हैं। जालोर और सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल की बात की जाए, सिर्फ जालोर और सिवाना कितना दूर है, परंतु 5 दिन में वो नहीं पहुंच पाए, कितनी लंबी दूरी है। परंतु जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी पहुंचते हैं तो उसके बाद में हमीर सिंह भायल और भीनमाड़ विधायक भी मौके पर पहुंचते हैं और जालोर के कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता पहुंचते हैं। परंतु इन सब के बीच में सवाल डबल इंजन की सरकार के जनप्रतिनिधि और वहां का प्रशासन के ऊपर उठ रहा है कि आपने 16 महीने में आखिर कौन सा गुड़ है वो खिलाया या खिलाने का काम किया, जो अभी तक आपने हत्यारे का या फिर हत्या क्यों हुई उसका भी पता नहीं लगाया। गणपत सिंह एक अपनी किराने की दुकान चलाता था और सुबह घर से निकला और शाम को घर वो नहीं पहुंचा तो एफआईआर दर्ज कराई। दूसरे दिन पता चलता है कि उनकी सब एक कीचड़ के अंदर मिला, जहां बॉडी पर कई घाव लगे हुए थे। परंतु उसके बावजूद भी पुलिस उन हत्यारों तक आखिर क्यों नहीं पहुंची? क्या हत्यारे किसी बड़े अधिकारी के रिश्ते में है या फिर जनप्रतिनिधि? क्योंकि बात की जाए तो जब जनप्रतिनिधि किसी करप्शन का साथ दे दे या हत्यारों का साथ देते तो उस बात का या उस मामले का कभी भी खुलासा नहीं होता। हालांकि ऐसी बात नहीं है, कई मामले ऐसे होते हैं खुलासा नहीं होते, परंतु ये तो एक नॉर्मल मामला था। परंतु उसके बाद 3 लोगों को डिटेन किया गया, परंतु उसके बावजूद भी कोई ठोस नतीजा कह दीजिए उस पर नहीं निकला। और उनका नार्को टेस्ट कराने की भी बात आई थी और उन 3 व्यक्तियों को 2-2 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा हुई थी कि अगर नार्को टेस्ट में इनका कुछ हो जाए, परंतु आखिरकार कोर्ट ने मना कर दिया। अब कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए कि आज जिसकी हत्या हुई उसके 2 बेटे और बेटी का क्या होगा, उस पर शायद नहीं सोचा, इसलिए तो कहीं कहीं सवाल भी ये खड़े हो रहे हैं। परंतु हनुमान बेनीवाल की जैसे एंट्री होती है और रविंद्र सिंह भाटी की जैसे एंट्री होती है तो उसके बाद में मानो नेता की तो लाइनें लग गई। अब ये भी खबर निकल कर आ रही है कि हनुमान बेनीवाल के जो टीम है वो भी धरना स्थल पर पहुंचने वाली है। अब देखना होगा प्रशासन या जनप्रतिनिधि इस पर क्या खुलासा करते हैं, कितने टाइम में खुलासा होता है या फिर 16 के 32 महीने हो जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।